नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम फिर से ये हमारी दूसरी क्लास है। इसमें कक्षा 9 राजस्थान बोर्ड की पुस्तक के बारे में आज दूसरी लेसन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये बुक का नाम है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। इसके इतने टॉपिक दिखा देते हैं। एक टॉपिक हमने कवर कर लिया है। इसमें क्या क्या है चलिए दिखाते हैं। पहला टॉपिक पढ़ लिया था हमने 1857 क्रांति। ये पूरा पढ़ लिया था। पिछली क्लास में जाकर आप देख सकते हो। आज की क्लास में पढ़ेंगे राजस्थान के क्रांतिकारी। राजस्थानी क्रांतिकारी पेज नंबर 14 से 26 तक पढ़ने वाले हैं। पेज नंबर 13 तक हमने पहले क्लास में पढ़ लिया था। टोटल इसमें सात अध्याय है। तीसरा अध्याय राजस्थान किसान आंदोलन है। चौथा जनजाति आंदोलन है। पांचवा जनजागृति प्रजामंडल आंदोलन है। छठा एकीकरण है और सातवां शौर्य परंपरा है। तो फिर चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे हम। राजस्थान के क्रांतिकारी कौन कौन थे उनको लेकर के पार्ट नंबर 2 पर चलते हैं। कक्षा 9 की बुक राजस्थान बोर्ड की। इससे बाहर राजस्थान में जितनी भी एक दिवसीय एग्जाम होती हैं, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाता है। तो अगर दिखता भी नहीं है तो आप धैर्यपूर्वक सुनने की कोशिश करें, आपको पूरा समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 2 राजस्थान के क्रांतिकारी। राजस्थानी क्रांतिकारी दिल्ली के बादशाह के विघटित होने के बाद ही अंग्रेज़ों को अपने पांव पसारने का अवसर मिला। राजस्थान में सामंतवाद के सबसे क्रूर घृणित रूप अंग्रेज़ों के शासनकाल की देन है, परंतु इस काल के आरंभ होने के साथ ही उस शासन का विरोध भी आरंभ हो गया था। इस दौर की अनेक साम्राज्यवादी विरोधी कविताओं का संबंध भरपूर भरतपुर से है। मराठा सरदार होलकर ने यह शरण ली थी, परंतु भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से संधि के बावजूद होलकर को अंग्रेजों के हवाले करने से इनकार कर दिया। इस पर अंग्रेजों ने भरतपुर पर हमला कर दिया। आछो गोरा हट जा, राज भरतपुर को गोरा हट जा, भरतपुर गढ़ बाको किलो रे बाको, गोरा हट जा। ये कहावत है जो भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग के बारे में कही गई है। भरतपुर से संबंधित एक कविता कवि राजबांकीदास की है। यह जोधपुर नरेश मान सिंह के राजकवि एवं राजगुरु थे। उनकी ग्रंथावली नागरिक प्रसारणी सभा से 3 खंड प्रकाशित हो चुकी है। इनकी लिखी तथा संकलित राजस्थान में 2700 ऐतिहासिक बातें भी हैं। विभिन्न भाषाओं की जानकारी के साथ साथ इतिहास का भी इसमें बहुत अच्छा ज्ञान था। इनका निधन 1833 में हुआ था। उत्तन विलायत किलकता कानपुरिया आवैया, मोई लंका मद्रास मेला, यलम धुरण पढ़ अंग्रेज वाटल चला, भरतपुर उपरा हुआ मेला। विलायत से आकर अंग्रेज अपने इलम के बल पर कलकत्ता कानपुर बम्बई मद्रास तक अधिकार करता चला गया। अब भरतपुर पर चढ़ गया। ये सब नगर जिस देश में उसका नाम भरतखंड है। अंग्रेजों ने जो फौज बटोरी है वह इसी देश के विभिन्न प्रदेशों के लोगों से बनी है। सैन्य रेजिमेंट असंख्य मलटना तणे संग बड़े तिलंग, बंग किलंग तण मिलिया, अबंग जंग भरतंग बार का अवसर हुए, मार का वजेंद्र रे दुरंग। ये कवि राजबांकीदास है। कविता में उल्लास का स्वर है क्योंकि अंग्रेज आक्रमणकारी विजय नहीं हुए थे। गीत की 2 मजेदार पंक्तियां हैं। तहा बलहीन लश्कर फिर गंथानरा,
चीण ईनान रा इलम चलिया। फिरंगिस्तान का लश्कर बलहीन हो गया और चीन यूनान से जो इल्म सीखा था वे व्यर्थ हो गया। भारत के सामंत बिना लड़े ही अपनी भूमि शत्रु को सौंप जाते हैं। इससे कवि बांकेदास बहुत दुखी थे। इन सामंतों में राजस्थान के सामंत सबसे आगे थे। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर आशा लीदा खींची उरा। धनिया मरे न सीधी धरती, धनिया उबो गई धरा। अंग्रेज मुल्क पर चढ़ाया, उसने देश का सत खींच लिया। अब के स्वामियों किया कभी प्राण रहते भी धरती उनके हाथों से निकल गई। गीत के अंत में राज्यों के नाम लेकर कवि ने उनके स्वामियों को फटकारा। पुरजोदान उदयपुर जयपुर ये धरा खूंटा परियाण। पुरजोदाना उदयपुर जयपुर ये धरा खूंटा परियाण। आके गई आवसी आके बांके आसल किया बखान। जोधपुर उदयपुर जयपुर आदि ने अपने गौरव का नाश कर दिया और देश को गुलाम होना था और हो गया। जब आज़ाद होना होगा तब हो जाएगा, तुम्हारे किए अब कुछ नहीं होने का। सच्ची बात को मैंने सच्चाई के तरीके से प्रकट कर दिया। अंग्रेजों से संधि करके गद्दी बचाए रखने वाले सामंत वास्तव में स्वाधीन नहीं है। तथ्य कवि बांकीदास के सामने स्पष्ट है। आगे स्थिति बदलेगी यह आशा भी उन्हें है। आगे स्थिति बदलेगी यह आशा भी उन्हें है। सन 1857 ईस्वी से पहले ब्रिटिश फौज के कुछ सैनिकों ने राजस्थान में विद्रोह किया था। इस प्रसंग में डोंगजी और झांवर जी प्रसिद्ध हुए। उन पर लोकगीत रचे गए। राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम काव्य में दिए गए विवरण के अनुसार 1818 ईस्वी में अंग्रेजों ने संधि की और शेखावटी क्षेत्र के लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध के दमन के लिए अंग्रेजों ने शेखावटी ब्रिगेड संगठित किया और 1834 में डोंगजी के नेतृत्व में ब्रिगेड के कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और 1838 ईस्वी में अंग्रेजों ने डोंगजी को पकड़ लिया और उन्हें आगरे किले में कैद कर लिया। झांवर जी ने अपने सहयोगियों को लेकर किले पर हमला किया और डोंगजी को छुड़ा लिया। वहाँ से निकलकर इन्होंने नसीराबाद की छावनी पर हमला किया और अंग्रेजों का खजाना लूट लिया। इससे उनके साहस और शौर्य की गाथा सर्वत्र फैल गई। अनेक समकालीन कवियों ने उन पर अनेक कविताएं लिखी। लोक में उनसे संबंधित गाथा जो छावनी के नाम से प्रसिद्ध हो गई गाई जाने लगी। अंग्रेजों के विरुद्ध वीरतापूर्ण कार्य से प्रेरित होकर जो लोक कविता रची गई वे इस तरह राजस्थान की जनता के नव जागरण का माध्यम बनी। 1857 का स्वागत कवि सूरजमल ने किया। बीरम वर्षा बीतियो गणेश जंद गुणीस बिस हर तिथ गुरु जेठ तय बद समय पलटी शीस। एक महाकवि सूर्यमल मिश्रण है। हिंदुस्तान में अब कुछ परिवर्तन हो, कुछ उथल पुथल हो, इसी आशा आकांक्षा में संवत 1914 एक वर्ष तो माने युग के समान लंबा होकर आखिरी बीत गया। एक नई साल आरंभ होते जेठ बदी 5वें गुरुवार के दिन सन 1857 समय रूपी विस्तर नाग ने अंग्रेज में जहरीले दांत गड़ाकर एकदम पलटा खाया। जेठ महीने तो संवत 1914 समाप्त हो सकता है, नहीं 1857 आरंभ हो सकता है। अतः जेठ बदी 5वां वह दिन है जब युद्ध आरंभ हुआ और काल सर्प ने अंग्रेजों को डसकर उस दिन पलटा खाया और स्वाधीनता संग्राम शुरू होते ही किसी कवि की यह भावात्मक प्रतिक्रिया इतिहास में अभूतपूर्व है। इसके बाद सूर्य मिश्रण जनता को संघर्ष के लिए प्रेरणा देते हुए और भी दोहे लिखते रहते हैं। क्या करते हैं? और भी दोहे लिखते रहते हैं। सूर्यमल की उत्कर्ष कृति वीर ससाई के संपादकों ने उसकी भूमिका में कवि बसंत 57 के संग्राम का
प्रभाव स्वीकार करते हुए लिखा। जिस समय सत्य का निर्माण हुआ उस समय देश 1857 के विद्रोह में की ज्वाला में भड़क रही थी। सारा देश विदेशी सत्ता का तख्ता पलटने के लिए बेघर उठा था। गदरकालीन परिस्थितियां का कवि पर बड़ा स्फूर्तिदायक प्रभाव पड़ा। लोगों को प्रेरणा देने के लिए जो कुछ उन्होंने लिखा पढ़ी की वे सब तत्कालीन परिस्थितियों के दबाव के कारण पोशीदा रूप में हुई। सूर्यमल मिश्रण स्वतंत्रता संग्राम को से प्रभावित होने वाले साहित्यकार के अलावा उसके राजनीतिक संगठनकर्ता भी थे। सन 57 में बड़े सामंतों ने आमतौर पर से अंग्रेजों का साथ दिया। छोटे सामंतों ने जनता की साथ दिया। देशी पलटनों के विरुद्ध विद्रोही सैनिकों ने सामंतों के साथ लेकर अंग्रेजों से युद्ध किया। यह विशेषता आवा के युद्ध में साफ दिखाई देती है। आवा के संघर्ष पर रचे जाते हैं। ये स्वाभाविक था। एक गीत शुरू में होता था, बढ़िया वाली गो चरमाए, कालो गो दड़ियो गो, राजा जी रे भेजो दो, फिरंगी लड़ियो आयो रे, काली टोपी रो, ए हो काली टोपी रो, फिरंगी फैलावे की दो हो, काली टोपी रो। आवे की धरती पर फिरंगी आदम का है। उसको बाहर खदेड़ने के लिए गांव की गोचर में काले सिपाही डटे हुए हैं। फिरंगी का पक्ष लेकर उसके साथ हमारा राजा भी चढ़ाया है। गोरी देह वाला यह फिरंगी निरंतर फैलाव करता जा रहा है। ऐसे ही कवि गिरवर्धा थे। इन्होंने हवा के युद्ध में 3 छपिये लिखे थे। पहली पंक्ति में क्या लिखते हैं? पहली पंक्ति में लिखते हैं, बरती 14 बरस पड़े इल वेद आप आए। यहाँ सन 1857 धरती पर जो उथल पुथल हुई है उसकी ओर संकेत है। अंतिम पंक्ति, आज़ाद हिंद करवा उमंग निडर आवा ना था रे। ये कवि ने बड़ी सूझबूझ से आवा के स्थानीय संघर्ष को सारे भारत की आज़ादी की लड़ाई बताया। पेज नंबर 17 से जो जोड़ा है, बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा और उसके अस्तर क्रांति के प्रयास आरंभ हुए। ये प्रयास राजस्थान में भी हुए। इनकी विशेषता ये है कि आराम से समाज सुधार और शिक्षा प्रशासन जुड़े रहे। क्रमशः उसने किसानों को आधार मानकर जन आंदोलन का रूप लिया। यद्यपि उनका क्षेत्र सीमित था फिर भी उन्होंने देश के सामने एक मिसाल रखी थी। अब असली कहानी शुरू होती है राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी ग्रुप में। सबसे पहले नाम आता है डोंगजी और जवाहर जी। सीकर के रहने वाले थे। कहाँ के थे? सीकर के रहने वाले थे। कहाँ के? सीकर के रहने वाले थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सीकर क्षेत्र के काका भतीजा डोंगजी जवाहर जी प्रसिद्ध देशभक्त हुए। डोंगजी सिक्योरिटी ब्रिगेड में सालदार थे। बाद में वे नौकरी छोड़कर धनी लोगों से देश की आज़ादी के लिए धन मांगने लगे। धन नहीं मिलने पर उनके यहाँ डाका डालने लगे। इस धन से वे निर्धन व्यक्तियों को भी सहायता करते थे। इन दोनों ने अपने साथियों की सहायता से कई बार अंग्रेज छावनियों को भी लूटा। डोंगजी के साले भैरू सिंह जी ने डोंगजी को भोजन पर अपन यहाँ बुलाया और वहाँ अत्यधिक शराब पिलाकर उन्हें पकड़वा दिया। अंग्रेजों ने उन्हें आगरा के दुर्ग में बंद कर दिया। डोंगजी की पत्नी की फटकार से जवाहर जी ने उन्हें छुड़वाने की प्रतिज्ञा की। कहा जाता है कि लोटिया जाट और करणा मीणा अपनी वीरता बुद्धिमत्ता से डोंगजी को छुड़ाकर लाए थे। फोटो में देख सकते हो, ये डोंगजी महाराज है, ये जवाहर जी है। ये काका भतीजे की जोड़ी है। किसकी? काका भतीजे की जोड़ी है जो प्रथम क्रांतिकारी हुए थे। बीकानेर के पास गढ़सीसर में अंग्रेज फौज ने बीकानेर जोधपुर के राज्य की फौज के साथ मिलकर डोंगजी जवाहर जी को घेर लिया। जवाहर जी तो भागकर बीकानेर रियासत के खैरखट्टा स्थान पर पहुंच गए जब महाराजा रतन सिंह ने उन्हें प्रेम पूर्वक रखा। डोंगजी जैसलमेर में गिरधड़ा की
टाकी मेड़ी पहुंच गए, जहां जोधपुरी सेना ने उन्हें छलपूर्वक कैद करके अंग्रेजी सेना को सौंप दिया। इससे लोगों में संतोष की ज्वाला भड़की उठी और अंग्रेजों ने डोंग जी को वापस जोधपुर राज्य की सेना को सौंप दिया और जोधपुर के द्रोह में डोंग जी का निधन हो गया। अगले क्रांतिकारी है लोठू जी निठारवाल, सीकर 1804 से 1855। लोटू निठारवाल का जन्म जाट परिवार में 1804 में हुआ था। एरिंगस में हुआ था, जहाँ से वहाँ के ठाकुर से अनबन होने के कारण अपनी बहन के पास पठोट में आ गए। यहाँ उनका संपर्क डोंग जी जवाहर जी से हुआ था। जब डोंग जी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके आगरा की जेल में बंद कर दिया था, तो लोठू ने बालो नाई, साकू लोहार, कर्णा मीणा आदि के साथ मिलकर डोंग जी को आगरा से रिहा करने की योजना बनाई। अंग्रेजों को चकमक देने के लिए अपने साथियों के साथ एक बारात के रूप में आगरा पहुंचे तथा अदम्य साहस का परिचय देते हुए डोंग जी को रिहा करवा लाए। इसके बाद लोठू जी डोंग जी जवाहर जी के साथ अंग्रेजी विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते रहे और 1855 में इनकी मृत्यु हो गई। अगले हैं अमरचंद भाटिया बीकानेर। अमरचंद भाटिया बीकानेर 1793 से 1858। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्हें ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया वह राजस्थान निवासी अमरचंद भाटिया था, जो ग्वालियर में अपना व्यापार चलाता था। इन्होंने अपनी पूरी धन संपत्ति तात्या टोपियों को देने का प्रस्ताव दिया, जिससे वह आज़ादी की लड़ाई चालू रख सके। यही कुर्बानी बाद में उनकी फांसी का कारण बनी। नेक्स्ट है विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक 1882 से 1954 बिजोलिया। देख सकते हो ये विजय सिंह पथिक है। ये इसका पुराना नाम भूप सिंह था। क्या था? भूप सिंह था। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी भूप सिंह विजय सिंह पथिक का जन्म 1882 में ग्राम कोठावली, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी कर्मभूमि राजस्थान थी। विजय सिंह पथिक वीर भारत सभा एवं राजस्थान सेवा संघ की संस्थापक एवं संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक वे चोटी के क्रांतिकारी थे। इनका गहरा संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से था। अजमेर में सशस्त्र क्रांति की क्रियान्विति क्रांतिकारी की बढ़ती प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान आदि समाचार पत्रों के माध्यम से राजस्थान में जन जागृति फैलाने के अग्रिम भूमिका निभाई थी। कौन कौन से थे? केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान ये समाचार पत्र थे। और वीर भारत सभा राजस्थान सेवा संघ के ये संस्थापक भी रहे थे। अर्जुन लाल सेठी 1840 से 1941 जयपुर। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी की जन्मभूमि जयपुर थी। अर्जुन लाल सेठी ने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति जन जागृति का अलग जगाया। सेठी ने जयपुर में सन 1905 ईस्वी में जैन शिक्षा प्रसारणी सभा की स्थापना की तथा वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास, वर्धमान पुस्तकालय चलाए, जो क्रांतिकारियों के लिए प्रशिक्षण का कार्य करते थे। तत्कालीन जयपुर के महाराजा सवाई माधव सिंह द्वितीय ने उन्हें राज्य का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की थी, किंतु राष्ट्र प्रेम के कारण उन्होंने कहते हुए इनकार कर दिया। अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को बाहर से कौन निकालेगा। ये अर्जुन लाल सेठी थे। इनको देख सकते हैं, ये अर्जुन लाल सेठी थे। सेठी ने देश में भावी क्रांति के लिए युवकों को तैयार किया और जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, माणिकचंद, मोतीचंद, विष्णुदत्त आदि क्रांतिकारी इन्हीं के विद्यालय से जुड़े थे। सेठी हार्डिंग बम कांड, आरा हत्याकांड, काकोरी कार्रवाई से संबंध रखते थे। अजमेर में रहते हुए शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार आदि पुस्तकें लिखी। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया। अगले हैं केसर सिंह बारठ
1872 से 1941 शाहपुरा। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि एवं क्रांतिकारी केसरी सिंह बारट की जन्मभूमि शाहपुरा कर्मभूमि कोटा थी। कर्मभूमि क्या थी? कोटा थी। इनका जन्म 1875 में शाहपुरा रियासत के देवपुरा नामक गांव में हुआ था। सन 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा आहुति दिल्ली दरबार में शामिल होने से रोकने के लिए उन्हें उदयपुर के महाराजा फतेह सिंह को सम्मत करते हुए चेतावनी चौंटा नामक 13 सोटे लिखे थे। कितने? 13 सोटे लिखे, जो उनकी अंग्रेजों के विरुद्ध भावना की ईश्वर अभिव्यक्ति ब्रिटिश सरकारी गुप्त रिपोर्टों में राजपूताना में विलय फैलाने के लिए केसरी सिंह बारट और अर्जुन लाल सेठी को खास जिम्मेदार माना गया। उन्होंने राजस्थान के सभी वर्गों के क्रांतिकारी गतिविधियों को जोड़ने के लिए 1910 ईस्वी में वीर सवार सभा की स्थापना की। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संचालन किया। स्वतंत्रता की आग में अपने संपूर्ण परिवार को झोंक दिया। श्री बारट ने सदोवर जोरावर सिंह, पुत्र प्रताप सिंह, जामाता ईश्वरी दाना आसिया को रास बिहारी बोस के सहायक मास्टर अमीरचंद की सेवा में क्रांति का व्यावहारिक अनुभव प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेज दिया था। ये केसरी सिंह बारट है, जो आप पिक्चर में देख सकते हैं। देश की स्वतंत्रता के लिए अपने सब कुछ होम कर देने वाले क्रांतिकारी कवि केसरी सिंह ने अगस्त 1941 को अंतिम सांस ली थी। अगले कुंवर प्रताप सिंह बारट 1893 से 1918 शाहपुरा। 1893 में शाहपुरा में जन्मे कुंवर प्रताप सिंह को देशभक्ति विरासत में मिली थी। इनके पिता केसरी सिंह बारट एवं चाचा जोरावर सिंह बारट प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी मास्टर अमीरचंद से प्रेरणा लेकर देश को स्वतंत्रता कराने में जुट गए। रास बिहारी बोस का अनुसरण करते हुए क्रांतिकारी आंदोलन में सम्मिलित हुए। रास बिहारी बोस का प्रताप सिंह पर बहुत विश्वास था। प्रताप सिंह बारट को बनारस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया और सन 1917 में बनारस षड्यंत्र अभियोग चलाकर उन्होंने 5 वर्ष से सश्रम कारावास की सजा मिली। बरेली के केंद्रीय कारागार में अमानवीय यातनाएं दी गई ताकि सहयोगियों का नाम उनके पिता पता किया जा सके, किंतु उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था। ये है कुंवर प्रताप सिंह बारट। कुंवर प्रताप सिंह बारट, इनको आप अच्छे से देख सकते हैं। भारत सरकार के गुप्तचर निदेशक सरल चार्ल्स क्वींसलैंड ने प्रताप को घोर यातना दी, मगर ये सब पर भी प्रताप को नहीं तोड़ पाए। बरेली जेल में क्वींसलैंड ने प्रताप सिंह से राज उगलाने के लिए कहा, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत रोती है। तब प्रताप ने जवाब दिया, लेकिन सैकड़ों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता। मेरी माँ को रोने दो, जिससे अन्य कोई न रोए। अमानुषिक यातनाओं के कारण 1918 में मात्र 22 वर्ष की आयु में प्रताप सिंह शहीद हो गए और हार कर क्लीवलैंड को यह कहना पड़ा, मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देखा। बाल मुकुंद बिस्सा, जोधपुर 1908 से 1942। इन्होंने नागौर में चरखा संघ व खद्दर भंडार की स्थापना की। क्या की? चरखा संघ। किसकी? चरखा संघ और खद्दर भंडार। कौन सी? खद्दर भंडार की स्थापना की थी। इनका प्रसार किया। राजस्थान के हितेंदास माल मुकुंद बिस्सा का जन्म 1908 में डीडवाना तहसील के पीपलवा गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पीपलवा गांव में हुआ था। सादर परिवार में हुआ था। 1942 में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में हुए जन आंदोलन के दौरान बिस्सा ने 9 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। जेल में राजनीतिक बंदियों से होने वाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध बिस्सा ने लंबी भूख हड़ताल की। जेल में बंदियों को दमन और हड़ताल में बिस्सा बहुत कमजोर हो गए। उन पर लू का प्रकोप हो गया। 19 जून को उन्हें वार्ड से जेल अस्पताल भिजवाया गया, जहां अधिकारी की लापरवाही उनकी निधन हो गया। बिस्सा के निधन का समाचार समूचे नगर में बिजली की तरह फैल गया। देखते देखते अस्पताल सामने लगभग भीड़ इकट्ठी हो गई। उस जमाने में लगभग 1 लाख लोगों ने मीलों पैदल चलकर उनकी अंत्येष्टि में भाग लिया।
सागरमल गोपा। जैसलमेर जैसलमेर में जन्मे सागरमल गोपा जीवन पर्यंत अपनी जन्मभूमि से दुखी होकर दुखों को दूर करते रहे। उन्होंने अत्याचारी निरंकुश राजशाही का कड़ा विरोध किया। जैसलमेर राज्य में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के साथ शिक्षा पर प्रसार का विशेष जोर दिया। गोपा ने आज़ादी के दीवाने रघुनाथ सिंह का मुकदमा एवं जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तकें छुपाकर वितरित की, जिनमें जैसलमेर राजशाही के काले कारनामों की लंबी सूची उनकी कठोर आलोचना की। इसके लिए उन्होंने राज के कोप का भजन करना पड़ा। इन्हें राजद्रोह के आरोप में 24 को जेल में डालकर अमानवीय अत्याचार किए गए। जेल में अप्रैल 1946 में इन पर तेल छिड़क कर आग लगाकर इन्हें अत्याचार सत्ता ने जीवती जला दिया। अगले हैं हमारे नानाभाई खाट। नानाभाई खाट रास्तापाल डूंगरपुर प्रजामंडल ने उत्तरदायी शासन की स्थापना रियासती अत्याचारों के विरुद्ध 1947 में आंदोलन चलाया, जिन्हें माणिकलाल वर्मा का निर्देशन प्राप्त था। रास्तापाल के नानाभाई खाट प्रतिज्ञा की, जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। इस निर्णय की जानकारी जब जागीरदार ने रियासत को दी तो पुलिस सुपरिटेंडेंट और जिला मजिस्ट्रेट पाठशाला को जबरदस्त बंद कराने 18 जून 1947 को दल बल सहित ग्राम रास्तापाल पहुंच गए। नानाभाई खाट ने उत्तर दिया, प्रजामंडल के आदेश से ही पाठशाला बंद की जा सकती है। मजिस्ट्रेट ने कहा, मैं महारावल का आदेश लेकर आया हूँ। नानाभाई ने महारावल का आदेश मानने से इनकार कर दिया तो डंडों बंदूकों के कुंदों से पाठशाला के आंगन में नानाभाई खाट की निर्मम पिटाई की गई। अब बंदूकों के प्रहारों आघातों से वे इतने घायल हो गए कि चिर निद्रा में सो गए। सरदार हरलाल सिंह झुंझुनू। सरदार हरलाल सिंह का जन्म झुंझुनू जिले के हनुमानपुरा गांव में 1901 ईस्वी में हुआ था। सरदार हरलाल सिंह अशिक्षित थे। हरलाल सिंह ने रियासती जागीरदारी जुल्मों का डटकर विरोध किया। किसान प्रजामंडल आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना की। इन्होंने विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना की। उसे राजनीतिक सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। इसी केंद्र से उन्होंने किसान आंदोलन का संचालन किया। कुशल नेतृत्व के कारण उन्हें शहीदों ने सरदार की उपाधि से सम्मानित किया। कप्तान दुर्गा प्रसाद नीमका थाना। ये दुर्गा प्रसाद चौधरी है। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी का जन्म 1905 में नीमका थाना में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अर्जुन लाल शेट्टी की वर्धमान पाठशाला में, उसके उपरांत सांभर तथा कानपुर में हुई। चौधरी ने राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत बिजोलय में कार्य किया और 1930 में स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लिया। 1930 तक राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण अनेक बार जेल गए। दुर्गा प्रसाद चौधरी ने एक पत्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने अजमेर जयपुर से प्रकाशित दैनिक नवज्योति का लंबे समय तक संपादन किया। जानकी देवी बजाज सीकर। इनका जन्म लक्ष्मणगढ़ के सेठ गिरधारी लाल जाजोदिया के यहाँ 1893 में मध्य प्रदेश के जावरा कस्बे में हुआ। 1902 में जमलाल बजाज के साथ जानकी देवी का विवाह हुआ। इन्होंने ससुराल में वर्धा में रहना पड़ा। सर्वप्रथम जानकी देवी ने जड़ परंपराओं को तिलांजलि दी, तभी खुलकर सत्याग्रह में भाग ले सकी। बजाज के देहांत के बाद गौ सेवा संघ का अध्यक्ष बनाया गया। ये जयपुर प्रजामंडल के 1944 में अधिवेशन के अध्यक्ष चुनी गई। अंजना देवी चौधरी। इनका जन्म 1897 में सीकर जिले के श्री माधोपुर के एक मध्यम वर्गीय अग्रवाल परिवार में हुआ था। इनका विवाह 1911 में रामनारायण चौधरी से हुआ। अपने पति की इच्छा अनुसार 20 वर्ष की आयु में पर्दा प्रथा त्याग कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग करने का संकल्प लिया। 1921 से 24 मेवाड़ और बूंदी राज्य की स्त्रियों में राष्ट्रीयता समाज सुधार की भावना को बढ़ावा दिया। उनके साथ सत्याग्रह का कार्य किया, चाहे दलित उत्थान का कार्य हो अथवा रचनात्मक कार्य। इन्होंने अपने पति का भरपूर साथ दिया। इस समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। कौन थी ये पहली महिला? कौन थी? अंजना देवी चौधरी, जो रियासती काल में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी।
रतन शास्त्री जयपुर। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1912 में खासरोद मध्य प्रदेश रघुनाथ जी व्यास के यहाँ पर हुआ था। इनका विवाह हीरालाल शास्त्री से हुआ। सन 1929 के ग्राम उत्थान जन सेवा के उद्देश्य से वनस्थली में इन्होंने हीरालाल शास्त्री द्वारा लड़कियों की शिक्षा के लिए जैन कुटीर कार्यक्रम में पूरा सहयोग प्रदान किया। रतन शास्त्री ने सन 1939 में जयपुर प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यकर्ताओं अपने परिवार की सेवा की। नेक्स्ट है रामा देवी। रामा देवी जयपुर। इनका जन्म जयपुर वेद में गंगा साय के घर में हुआ था। इनके बाद 7 वर्ष की उम्र में हो गया। 11 वर्ष की छोटी आयु में ये विधवा हो गई। बाद में गांधी विचारधारा रखने वाले नेता लादो राम जोशी से विवाह के बाद इन्होंने खादी पहनना प्रारंभ कर दिया और नौकरी छोड़ दी। पति के साथ राजस्थान सेवा संघ का कार्य किया। बिजोली आंदोलन के समय पंडित लादूलाल जोशी की पत्नी रमा देवी 1931 में बिजोलिया गई, जहाँ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें वहाँ से निकल जाने को कहा गया, किंतु जवाब था जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे वे यहाँ आते रहेंगी। इन्हें वहाँ को कोतवाल ने अपमानित किया, पिटाई की, किंतु वे दृढ़ रही। 1930 से 32 में सत्याग्रह एवं सविनय आंदोलन भाग लिया और जेल भी गई थी रामा देवी। कालीबाई डूंगरपुर जिले के गांव रास्तापाल की निवासी भील कन्या कालीबाई रास्तापाल की पाठशाला में पढ़ती थी। जून 1917 में डूंगरपुर महाराज के फरमान के बावजूद रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं की गई, तो पुलिस सुपरिटेंडेंट मजिस्ट्रेट दल बल सहित पाठशाला बंद कराने पहुंचे। जब पुलिस ने पाठशाला बंद कर इसकी चाबी उनके सुपुर्द करने का आदेश दिया, तो प्रजामंडल कार्यकर्ता नानाभाई खाट ने मना कर दिया। इस पर सिपाहियों ने नानाभाई खाट की पिटाई कर अध्यापक सिंगाबाई को ट्रक से बांधकर घसीटना शुरू कर दिया था। ये कालीबाई है 13 वर्षीय कालीबाई भील कालीबाई, जो अपने खेत में घास काट कर लौट रही थी। जब उसने अपने गुरु को सिंगाबाई को ट्रक के पीछे घसीटते देखा, तो भीड़ को चीरती हुई ट्रक के पीछे दौड़ी और चिल्लाने लगी, मेरे गुरुजी को कहाँ ले जा रहे हो। ट्रक को रुकते देखकर उसने सिपाहियों की चेतावनी की, पर वह किया बिना दरांती से सिंगाबाई के कमर से बंधी रस्सी काट दी। मगर तब तक पुलिस की गोलियों ने कालीबाई को छलनी कर दिया और 18 जून 1947 में अपने गुरु को बचाने के प्रयास में कालीबाई ने 20 जून 1947 को दम तोड़ दिया और अस्पताल में इसकी स्मृति में एक स्मारक बना हुआ है। किशोरी देवी। सरदार लाल सिंह की पत्नी किशोरी देवी ने पति के साथ मिलकर सिकोट क्षेत्र में जागीर प्रथा के विरोध में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया और सियोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में सीकर जिले के कटराताल नामक स्थान पर किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन 1934 में आयोजित किया गया, जिस क्षेत्र के लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। इस सेशन से जुड़े ये क्वेश्चन है, अति लाभदायक क्वेश्चन है। सीकर क्षेत्र के 3 क्रांतिकारी को नाम लिखिए जिन्होंने 1817 के संग्राम में भाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये क्वेश्चन है। इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद आप जो ये क्वेश्चनों का जवाब दे सकते हो। जैसे विजय सिंह पथिक ने कौन समाचार पत्रों का संपादन किया था? केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान। चेतावनी चोंगटा किसकी है? केसरी केसरी सिंह बारठ की है। और डूंगरपुर जिले के रास्तापाल ग्राम में किस क्रांतिकारी की स्मृति में स्मारक बना हुआ है? ये कालीबाई का बना हुआ है। तो इन क्वेश्चनों को आप पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आप जवाब दे सकते हो। स्वतंत्र संघ विजय सिंह की भूमिका का वर्णन कीजिए। अर्जुन लाल शेट्टी कौन थे? अब अगर आप इस सेशन को बराबर सुनते हैं तो इन सभी क्वेश्चनों को के जवाब आप
लिख सकते हैं। RS प्री एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन लिखने के लिए आते हैं आंसर राइटिंग में। अगर आप जो इन क्वेश्चनों को लिख पाते हैं तो एक RS प्री के सिलेबस में आप बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और आप क्लियर कर सकते हैं। अगले सेशन में पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर कक्षा 9 की बुक राजस्थान बोर्ड की अध्याय 3 को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।